फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नए प्रीत, मोमिन दिल अरस कया लिखी ताले ए निस्बत। ये सागर ग्रंथ का प्रकरण है। आए सभी मिलके ये प्रकरण में झूमे और आनंद लें। वर्णन किया हक सूरत का, वर्णन किया हक सूरत का, लुभ देख जाए फेर फेर। वर्णन किया, वर्णन किया, वर्णन किया, वर्णन किया, वर्णन किया हक सूरत का, लुभ देख जाए फेर फेर। यही आश दिल हटे, यही आश दिल हटे, बैठे सिंगार कर, बैठे सिंगार कर। श्रृंगार किया सब भूल है, श्रृंगार किया, श्रृंगार किया, श्रृंगार किया, श्रृंगार किया सब धूल है, बस्तरिया भूषण। श्रृंगार किया, श्रृंगार किया, श्रृंगार किया, श्रृंगार किया सब धूल है,
मस्तरिया भूषण अपखत हुआ देखने का, अपखत हुआ देखने का, देख रूप के नैनन, देख रूप के कहावे अर्श की कहावे अर्श की महबका खिलवत कहावे कहावे अर्श की महबका खिलवत दिन दिन छोड़े दिन छोड़े स्वरूप गए उमत आमद शास्त्रीय संगीत में जो याद आवे अर्श की वायदत खिलवत, बहुत सुंदर भाव। आपको प्रणाम। और सबसे खुशी की बात यह है, हमें अभी पता चला आपके पीछे परम पूज्य महाराज 180 मोहन प्रियाचार्य जी के भाई, सगे भाई श्री जीवन साहब कोटा जी और उनकी धर्मपत्नी यानी कि महाराज मोहन प्रियाचार्य जी की भाभी जी विराजमान है। हम आप दोनों को प्रेम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री प्रकाश जी शर्मा ने हमें अभी बताया, हमने उनसे पूछा था कि हमारे इनकारी साहब कोटा जी के पीछे जो महानुभाव विराजमान हैं
उनका थोड़ा परिचय है। तो उन्होंने बताया आप श्री मोहन प्रियचार्य जी के भाई हैं, भाभी हैं, आपको हम साप्रेम प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण प्रणामी पीताम्बर पीठ रंगशाली असम में, जहां प्रणामी समाज के महामंडलेश्वर सन श्री 108 नारायण स्वामी जी विराजमान हैं। सामने श्री राज जी हैं, प्राणनाथ जी की वाणी है। आधा घंटा घड़ी देखकर 30 मिनट के लिए श्री वाणी चर्चा का अमृत पान कराएं। पूज्य महर्षि प्रणाम जी। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, पीताम्बर दास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, समस्त संतों के बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। हर्षवर्धन मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज नाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करहूं प्रणाम, पल पल करहूं प्रणाम। समग्र टीवी के माध्यम से वाणी चर्चा को श्रवण करने वाले समग्र गुरुजन, संतजन, प्राणदार सुंदर साथ जी, माताएं, बहनों और भाइयों, और इसके साथ साथ में जिनके माध्यम से हम सबको इस विकट परिस्थिति में भी ब्रह्मवाणी का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की वाणी का रसप्रसादन करा रहे हैं महीनों से ऐसे फौजा परिवार जी, खास करके मास्टर साहेब, उनके परिवारजनों, और हमारे अत्यंत प्रिय कर्मठ कर्मयोगी भाई श्री प्रकाश भाई जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। औजा परिवार को खूब खूब बधाइयां। वास्तव में आपने लक्ष्मी पूजा की है, धन को धोया है, और इसके साथ साथ में घर बैठ करके इस ब्रह्मवाणी का सुनने वाले सभी सुंदर साथ को मैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रथम महामंडलेश्वर पीताम्बर पीठाधीश्वर नारायण स्वामी का प्रणाम स्वीकार हो। आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं सनंद ग्रंथ में से 13वां प्रकरण, सनंद खेल के मोहरों की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सनंद ग्रंथ में तारतम सागर स्वसम वेद में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब देख नीके कर जो देखना आया तुम, मांग्या खेल हेस का सो देखावे कसम, भूम भली भरत खंड की जहाँ आई नींद नहीं चल, और सारी जिमी खारी खारी जल्ला मुह जल्ला, ईत बोए वृक्ष होत है ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा वृक्ष तैसा किया सो अपना सोए, इनमें से जो ठौर अच्छी जाको नाम नौतन्ना, जहाँ आए उदय हुई नेचल नीरवत, इनसे भी ठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं। आज तक बहुत सारे संप्रदाय हो गए, धर्म हो गए, अवतार तीर्थंकर पैगंबर वगैरह वगैरह बड़े बड़े संत महात्मा तत्वदर्शी मनीषी हो गए, और इनमें किसी ने भी इस प्रकार से नहीं कहा। तो क्या नहीं कहा? प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस दुनिया को देखने के लिए आप आए हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो, आपका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी से है, और जिस खेल को आप देखने के लिए आए हो इसको अच्छी तरह से देखो। अब निरखो नीके करो जो देखना आया तुम, जिस खेल को आप देखने के लिए आए हैं सुंदरता जी, इसको अच्छी तरह से देखने के लिए कहा। और हम लोगों ने इस खेल को मांगा है, ईशक रब्द प्रेम संवाद करने वाले वो 12,000 में से आप एक हो, इस बात को अभी कभी मत भूलिएगा। राज जी ने कहा, धनी कहते हैं सुंदर साथ,
परम धाम में प्रथम भूमि में जो मूल मिलावा है, उस मूल मिलावा में बैठ करके राज्य के साथ में वो प्रेम संवाद करने वाले आप हो, दूसरे कोई नहीं। आपने खेल मांगा, राज्य ने खेल दिखाया, मांगा खेल हिरस का सो दिखावे खसम, और इस खेल को दिखाने वाले हमारे धाम धनी है। अपनी ब्रह्मांगनाओं को हम सब सुंदर साथ को इस मायावी दुख रूपी खेल को दिखा करके राजी महाराज ने हम लोगों को धन्य किया, अपना परिचय दिया, और हम लोग पहली बार ब्रजमंडल में आए साथ जी 11 वर्ष और 52 दिन तक रहे। इसको प्रथम रात्रि कहा, प्रथम ब्रह्मांड कहा। एक रात्रि रास में हम लोगों ने खेला, परमधाम की लीला अक्षर को बताई, रास की रात्रि को दूसरी रात्रि कहा, दूसरा ब्रह्मांड कहा, और खेल पूर्ण न होने के कारण, इच्छा अधूरी रह जाने के कारण धनी ने हम लोगों को तीसरी बार इस जागनी के ब्रह्मांड में भेजा। परमधाम में तो कुछ समय नहीं हुआ है, या अनंत अनंत वर्ष बीत गए, और आते ही हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, और लोग बार बार जन्मे, बार बार मरे, क्योंकि दुख रूपी खेल को धनी ने दिखाया। इस किया खेल सुख रूपी खेल नहीं है, दुख रूपी खेल को हमने मांगा है। सुख रूपी खेल तो परम धाम में था ही, दुख नहीं था, इसलिए हम लोग इसको देखने के लिए आए। और यहाँ जन्म लेना, मरना, दुखना, रोना, इधर उधर आदि व्याधि उपाधि वगैरह वगैरह से भरा हुआ संसार, दुखदायी संसार को हम लोगों को दिखाया। यहाँ मिलन होना, बिछोड़ होना, थोड़ा दिन अच्छा होना, थोड़े दिन में तकलीफ होना, हर प्रकार की लीला को हम लोगों को राज जी ने दिखलाए। और इसके बाद में क्या हुआ, प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इस खेल को देखने वाले ब्रह्म सृष्टि हैं और दिखलाने वाले हमारे धामधनी प्रियतम है। राज जी स्वयं यहाँ ब्रह्म सृष्टि आई, उनके साथ में श्री कृष्ण बन करके आए और खेल दिखाए ब्रज में और रहस्य में। तीसरी बार जागनी ब्रह्मांड में जिस भूमि में हम लोग बैठे हैं, इस भूमि की महिमा हम लोग वर्षों तक पूरी जिंदगी महिमा गाते रहे तो भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रहा हूं, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। एक ब्रह्म बोल रहा है, एक अक्षरातीत बोल रहा है। उस अक्षरातीत ने क्या कहा हिंदुस्तान के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस देव भूमि के लिए? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, भोम भली भरत खंड की जहां आई नींद नेचल। नेचल माने अखंड निधि, इसी भूमि को प्राप्त हुआ। यह भूमि देवों की भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, पैगंबरों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, संतों की भूमि है। इस पवित्र भूमि में क्या हुआ, भोम भली भरत खंड की जहां आई नींद नेचल। नेचल माने अखंड निध परम धाम की निधि इस भूमि में आई। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे तो हमारा अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत भूमि समग्र एशिया महादेश को कहा जाता है। टूटते टूटते कटते कटते बहुत छोटा बचा है। सुंदर साथ जी, जिस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी और उससे पहला हमारे आदि आचार्य सदगुरु देवचंद जी महाराज आए। देवचंद जी महाराज ने 40 वर्ष तक साधना करते रहे और 40 साल की उम्र में उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दिया, दिव्य तारतम प्रदान किया। जिस तारतम के बल से हम सब प्रणामी सुंदर साथ, हम सब निदानंद संप्रदाय का अनुयायी हम लोग परम धाम जाने की बात करते हैं। जिस तारतम के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, निज नाम सोई जायर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्मा सत्ता। वैसा कहा। अब वह तारतम मंत्र इसी भूमि में अवतरण हुआ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस भूमि में चरण रखा। श्याम जी के मंदिर में कथा के बीच में दर्शन देकर के सदगुरु को परिचय करवाया। और यह प्राणनाथ जी कहते हैं, जहां नेचल नीच परमधाम की निधि, परमधाम की चाबी इसी भूमि को मिली। इसीलिए
सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज कहते हैं जो परमात्मा आने वाले थे, सबकी परीक्षित प्रतीक्षा में सारी दुनिया, सारे 88,000 ऋषियों, महर्षियों, तपस्वियों, तत्ववेताओं, योगाचार्य वगैरह बड़े बड़े आचार्य प्रतीक्षा में थे। और सुबह घड़ी आई सुंदर साथ जी, तो सदगुरु निजानंद स्वामी ने कहा सो तो अब जाहिर भाई सब विध वतन सहित 25 पक्ष परम धाम को श्री पांच नौतनपुरी धाम में उतारा गया। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, भौम भली भरत खंड की जहां आई निध ने चल, अखंड निधि परम धाम को ले जा, परम धाम ले जाने वाला जो ज्ञान, जिसको दिव्य तारतम ज्ञान कहा, इसी भूमि में मिला। इसी भूमि में भगवान विष्णु के 24 अवतार हुआ करते हैं। इसी भूमि में जैनों के 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं, हमारे 24 अवतार हुआ करते हैं। इसी भूमि में बड़े बड़े सिद्ध संतों ने जन्म लिया, जिसके कारण यह भूमि बहुत पवित्र हो गई। ये भूमि पवित्र पूजनीय हो गई। किसी ने, कवि ने कहा सुंदर साथ जी, यहाँ के हर वृक्ष पूजनीय है, हर नदी पूजनीय है, यहाँ के भूमि रेत के कण कण पूजनीय है। क्यों? कवि कहता है चंदन है इस देश की माटी, हर ग्राम तपोवन है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है बोल करके कहा। इस पवित्र भूमि पवित्र थी, और यहाँ एक चीज की कमी थी, तारतम का कमी था। तारतम इस भूमि में आने पर यह भूमि स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी, और जाकर के ऊपर के जो लोगों से, सभी लोगों से पवित्र हो गई। क्यों? इसमें तारतम आया। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने मंगल सुक्ति में, मैं मंगल पुराण कहता हूं, उस सुक्ति ही नहीं है, मंगल सुक्ति में कहा जिस वस्तु में, पात्र में जो वस्तु रखी जाती है उसी का नाम हो जाता है। जैसे दूध बटल में हम दूध रखते हैं तो दूध का बटल कहलाता है, पानी रखते हैं तो पानी का बटल कहते हैं, और शरबत रखते हैं तो शरबत का बटल रखा जाता है, कहा जाता है, और दवा रखे तो दवा की बटल कही जाती है। और पवित्र भूमि थी, तारतम के कमी था, तारतम आने पर यह भूमि और पवित्र हो गई। यह महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि तारतम आने के कारण भूमि तो पवित्र हो गई सुंदर साथ जी, और इस भूमि को छोड़ करके और अन्यत्र की भूमि, भारत वर्ष की भूमि को छोड़ करके, भारत खंड को छोड़ करके, और भूमि के लिए खारी भूमि कहा, जिसमें कुछ भी नहीं उगता है। जो बंजर भूमि होती है, ऊसर वाली भूमि होती है, छार वाली भूमि होती है, उसमें कितना ही आप जो मल जल करो तो भी नहीं उगेगा। और मल युक्त भूमि हो, उर्वरा भूमि हो, नदी का तट हो, पानी लगता हो, तो वहां उत्पादन बहुत होता है। इसीलिए संतों की भूमि होने के कारण, और यहाँ सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रादुर्भाव होने के कारण, उनके चरण पड़ने के कारण यह भूमि परम धाम के बराबर हो गई। क्योंकि परम धाम को 25 पक्ष परम धाम को यहाँ उतारा गया सुंदर साथ जी, इसीलिए यह भूमि अब साधारण भूमि नहीं रही। श्री पांच नौतनपुरी धाम से लेकर के श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम तक हमारे 3 पुरियां हैं, 14 परमहंस पीठ है। ये सारी भूमि जो पवित्र हो गई, तो यहाँ कहते हैं और सारी जिमी खारी, खारी जल मोह जल्ला, और इस भूमि को छोड़ करके सारी भूमि खारी है, वहां कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए इस मृत्यु लोक को, भारत भूमि को कर्म भूमि कहा है। आप यहाँ बढ़िया कर्म करोगे, बढ़िया साधना करोगे, तारतम का जाप करोगे, तो आप स्वतः परम धाम को सरलता से परम धाम पहुंच जाओगे। परम धाम के दरवाजा आपके लिए हमेशा खुले होंगे। इसलिए कहते हैं भारत भूमि से ही संभव है, और भूमि भोग भूमि होने के कारण आप दूसरी भूमि से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आगे कहते हैं और सारी जिमी खारी, खारा जल्ला मोह जल्ला, इत बोए वृक्ष होत हैं, ताको फल पावे सब कोई। यहाँ जिस प्रकार के वृक्ष आप लगाओगे, आम की बुहाई करोगे तो आम का फसल आपको मिलेगा, कटहल की बुहाई करोगे, कटहल रोपोगे तो कटहल मिलेगा आपको,
और फल फलादि रोपो तो फल फलादि मिलेगा। कहने का मतलब आप जैसा यहाँ कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और जैसा आपने बोया है वैसा ही काटोगे। और इत बोए वृक्ष होते हैं ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा वृक्ष जैसा। प्राणनाथ जी कहते हैं आपने यदि वृक्ष जो बीज कमजोर लगाया होगा तो फल भी कमजोर आएगा सुंदर साथ जी। और आपका बीज कैसा है, आपने कौन सा बीज बोया है, परम धाम जाने के लिए तारतम रूपी बीज को बोया है। यह तारतम का बीज जो है इतना पावरफुल है। तारतम के बारे में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कहो। तारतम वाणी रस कर पिलाइए वाको, जहर चढ़ा हो जीविका सो उतर जाए ताको, बोल के श्री जी ने कहा। वो दिव्य तारतम रूपी बीज को आपने बोया है, यह तारतम आपको परम धाम पहुंचाएगा। आपने तारतम रूपी बीज को बोया है, उगा है, बड़ा हो गया है, अब यह तारतम आपको परम धाम पहुंचाएगा। परम धाम जाने के लिए तारतम वाणी का आपने आश्रय लिया है। और मैं डंके के चोट में कहता हूं, जिसने जीवन में एक बार भी तारतम सागर को देखा हो, तारतम सागर का स्पर्श किया हो, तारतम सागर को आपने प्रणाम किया हो, घर में तारतम वाणी की पधरावनी की गई हो, तो उस घर में कभी आदि व्याधि उपाधि नहीं होगा। और परम धाम जाने से और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मिलन कराने से कोई शक्ति रोक नहीं सकेगी। ध्यान रखिए, दिव्य तारतम आपके पास में है। चरित्र जो गावही हरिपद पावही सो न परहि भव को बोल करके कहा है। और जीवन में एक बार आपने तारतम वाणी को पढ़ा है तो आपका कल्याण निश्चित है। शास्त्रों में कहा है हम सभी तीर्थों को नहीं नहा सकते हैं, सभी तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जीवन में एक बार समुद्र में नहाने पर, जीवन में आपने एक बार समुद्र में नहाया तो कोई तीर्थों में नहाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सभी तीर्थों का पानी जा करके समुद्र में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी का मंथन करके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस तारतम सागर के अंदर में सभी शास्त्रों का समाहित किया है। इसीलिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने वाणी पढ़ लिया, तुम आया सब आया, दुख गया सब दूर, वह सिद्ध हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ आपने क्या बोया है जीवन में, तारतम बोया है, दूसरा कुछ बोया है, आपको विचार करना है। आपकी भक्ति कितनी समर्थ होगी, कितना विश्वास होगा। प्राणनाथ जी कहते हैं विश्वास करिए दौड़ से जी हाँ, तारतम फल्ले से ऐसा कहा है, आप विश्वास। श्री जी ने जो कुछ कहा वो सत्य वचन है, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। प्राणनाथ जी ने कह दिए, हमें उसमें पूर्ण विश्वास है। वो पत्थर की लकीर की तरह हम मान लेते, मानना ही चाहिए। जिनके भरोसे हम परम धाम जाने की तैयारी करके बैठे हैं, क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, बुयर ईत बोया वृक्ष होता है ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा वृक्ष तैसा किया जो अपना सोए। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा साथ जी, फल भी वैसा ही मिलेगा। अभी हम लोगों के पास में समय है, समय का सदुपयोग करिए तो इतना बढ़िया आपको अनुकूल समय मिला है। और आगे कहते हैं सुंदर साथ जी, अब भरत खंड की महिमा गाते गाते बहुत कुछ कह दिया है। हमें 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर में बहुत कुछ कहना है, इसीलिए मैं इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, इनमें जो ठौर अच्छी जाको नाम नौतन। और यहाँ सबसे जैसे हमारे स्कूल में विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 1 2 3 ही तो होंगे, सभी के सभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होंगे। इसी प्रकार से समग्र हिंदुस्तान की भूमि पवित्र है, यह देवों की भूमि है, संतों की भूमि है बोल करके कहा। और उसमें सबसे अच्छी भूमि कौन है?
तो उस भूमि के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इनमें जो ठवर अच्छी जाको कहे ना, जाको नाम नूतन। नूतनपुरी की जो भूमि है परम पवित्र है। और क्यों पवित्र है? इसी भूमि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सबसे प्रथम बार पांव रखा हो, आकर के दर्शन दिया हो, परिचय कराया हो और परम धाम को ओपन किया हो, परम धाम को सबके लिए जो खुला किया होगा, तो नूतनपुरी की भूमि से हुआ। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की 40 साल की तपस्या आज फलित हो गई और उस तपस्या के बदौलत आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को यहाँ आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। दर्शन देने के पश्चात तारतम महामंत्र प्रदान किया। तारतम प्रदान करने के बाद में सदगुरु से श्रीराज जी महाराज ने पूछा, सुंदर साथ जी कि इस प्रकार से मैं आपको दर्शन अब नहीं देने वाला हूँ, जीवन 3 बार मैंने दर्शन दिया, आपको कुछ मांगने की इच्छा हो तो निसंकोच होकर के मांग लो। देवचंद्र जी कहा तो हमारे आदि आचार्य ने कहा, धनी आप कहाँ जाओगे? लेन देन की बात जब होगी तो फिर आप चले जाओगे क्या? तो उस समय सदगुरुराज जी महाराज ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठे हम, मैं तुम्हारे हृदय में आकर के बैठूंगा। जब आप मेरे हृदय में आकर के बैठने वाले हो तो मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूर पड़े तब देखी जाए। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज के हृदय में राज्य आकर के विराजमान हो गए और आराम से सदगुरु को बुलाना भी नहीं पड़ा, आप आओ बोल करके उन्होंने कहा मैं आपके हृदय में आकर के बैठूंगा। और राजी महाराज हृदय में आकर के बैठते ही क्या हुआ सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज लिखते हैं, तबई नजर सतवस्तु में पहुंची नूर के पार। नूतनपुरी में बैठे बैठे सदगुरु की दृष्टि परम धाम में पहुंची। अक्षरधाम को देखा, साधर जमुना को देखा, 25 पक्ष को देखने के बाद में ब्रजराज के रहस्य खुल गए और वह नूतनपुरी की भूमि वो भूमि है सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज। वहां गादी मंदिर में बैठते थे और जाकर के चितवनी करते थे, ध्यान करते थे। और आज के शब्द में कहा जाए तो ऑनलाइन वाली बात यहाँ सिद्ध होता है। सदगुरु महाराज नूतनपुरी में बैठ करके जब ध्यान करते सुंदर साथ जी, वो हमारी परंपरा को तो देखिए और आज राज जी ने कैसे बागा पहरे हैं, किस प्रकार का भोजन बनाया है, आज भोजन कौन बना रहा है और कौन क्या सेवा कर रहे हैं, एक एक वस्तु यहाँ बैठ करके वर्णन करते थे। सुबह का जो स्वरूप हम लोग, सुबह का प्रातःकालीन स्वरूप का हम लोग पाठ करते हैं, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सिद्ध। और यदि आनंद का खजाना हो तो वहां है। लोग निराकार का ध्यान करते हैं, कोई बिंदु का ध्यान करते हैं, कोई ओमकार का ध्यान करते हैं, कोई किसी फोटा का ध्यान करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की जो परंपरा में शुद्ध साकार स्वलीला द्वैत का ध्यान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा है। जब हम सुबह की अर्जी को स्वरूप को पाठ करते हैं तो ऐसा लगना चाहिए हम राजी के सानिध्य में बैठे हैं, राजी हमारे नजर के सामने नाच रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। बहुत सुंदर सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज यहाँ बैठे बैठे वर्णन करते थे स्वरूप वर्णन। श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भूमि विराजमान है, तामध्य कंचन को सिंहासन तिनके छापाए, 6 डाणे एक एक डाणों में 10-10 रंग जबेरों के झलकता है, 2 छत्री 2 स्वरूप के ऊपर, 2 फूल लाल माड़े के कमल कैसी, नीलवी की पाखड़ी छत्रियों के चारों तरफ जबेरों के झालर, 6 डाणों पर 6 कलश, 2 कलश 8 कलश, हेम के उतारते कांगरी, पस्योना बिछौना, 1 गादी 2 चाकले तापर 5 तकिया। श्री राशि ठकुरान जी 2 चाकले पर विराजमान है, कई चाकले चित्रकारी तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारो नव कीजिए, अदक्षिण फिर कीजिए दर्शन, पहली अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने, आत्मा के लगना सुंदर श्री ठकुरान जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जराव की साड़ी, श्याम रंग जराव की कंचुकी, नीलाई को चरणिया, सुंदर श्री राज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जराव को चीरा, आसमानी रंग जराव को पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरी रंग जराव को जार, सुपेत रंग जराव को जामा, श्री गल स्वरूप मुंद बागु, अद्वैत की लाठ हाथी, हाथ माले के सब साथ प्रणाम।
स्वरूप वर्णन हुआ, उसमें बीच में दो चौपाई बहुत ही सुंदर कहा, फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारो न कीजिए, अदक्षिण फेर कीजिए दर्शन, बार बार अनंत बार राज्य का दर्शन करते रहिए, स्वरूप पाठ करते रहिए। जब श्री ठाकुरान जी बोलते ही नजर के सामने आपके नजर के सामने राजश्यामा जी का दर्शन न हो तो समझना है कि अभी भी मेरी भक्ति फलित नहीं हुई है, मेरी साधना अधूरी है। और जिस दिन श्री ठाकुरान जी बोलते ही राजश्यामा जी नजर के सामने दिखने लग जाए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है महाराज मेरी जागनी हुई या नहीं हुई। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, दाज बुझत एक शब्द से जब कहो धनी श्री धाम, अंदर में जलन हो, तकलीफ हो, उचाटन हो, डिप्रेशन हो, और दाज बुझत एक शब्द से, वो कौन सा शब्द है? उस अग्नि को शांत करने वाला जब कहो धनी श्री धाम कहा सुंदरदास जी। ये लीला नूतनपुरी में हो गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जीवन में पहली बार पृथ्वी के इतिहास में आकर के तारतम्य प्रदान किया हो। दूसरी कोई भी संप्रदाय में, कोई भी धर्म में आपको सुनना नहीं मिलेगा। तीसरी बात, भक्त साधना करता है, भगवान दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद में लेन देन की बात होती है, लेन देन होने के बाद में अब जाकर के भगवान के घर जाते हैं, भक्त के घर जाते हैं। लेकिन श्री जी ने कहा, हम आए इतने काम, ब्रह्मशिष्टि लेने घर धाम बोल करके कहा। उस दिव्य बात असंक्षिप्त में हमने आपको कहा। इसके आगे जो कहना तो बहुत था, समय हो चुका है, तो मैं मेरे दो शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप सभी आहूजा परिवार को और प्रकाश जी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, बार बार आप याद करते हैं और बीच में था थोड़ा हमारे लाइन के गड़बड़ी से, नेट के गड़बड़ी से कुछ दिन हो नहीं पाया। आज आप सभी से मिलना हुआ, इस प्रकार से आप याद करते रहें और हम वाणी के माध्यम से आप सभी को दो शब्द सुनाते रहें। जीवन का सार्थक इसी में है। और संपत्ति तो बहुत कमा लिया, लेकिन भौतिक संपत्ति से नहीं, अध्यात्म संपत्ति की जरूरत है। इसीलिए पुनः आहूजा परिवार को और मास्टर साहब को बहुत 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 धन्यवाद देते हुए, प्रकाश भाई को प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। प्रणाम। कोटि कोटि साधुवाद। पूरे 30 मिनट में आपने बहुत सुंदर वाणी का चर्चा किया और इस भारत भूमि की भूरी भूरी प्रशंसा जो महामती ने की हमें सुनाई। महामती ने कहा, उत्तम खंड ने भरत नो तामे उत्तम हिंदू धर्म, और क्यों इत बोए को फल है। महामती ने स्पष्ट किया, यहाँ कर्म का फल जरूर मिलेगा, जैसा हम बोएंगे वैसा। बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि साधुवाद। आपको प्रणाम, प्रकाश जी को प्रणाम। आइए हर बुधवार हम आपको सुनेंगे। निश्चित है, हमने संतों के, गुरुजनों के वार तय किए हैं। हर हफ्ते बुधवार आपके लिए निश्चित है। आप निश्चित हमें सुनाने के लिए तैयार हैं। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं भजनों की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, वाणी गायन की दुनिया में। संगीत में सबसे ज्यादा दम है। कहते हैं मरा हुआ व्यक्ति मरने वाला हो जाए, उसे संगीत सुना दिया जाए तो वो संगीत उसे दोबारा चेतना देता है। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और उनकी बंसी का नाद जहां जहां गया, पेड़ पौधे नृत्य करने लगे, गौएं नृत्य करने लगी। इतना संगीत में दम है। और सबसे पहली संगीतकार हमारी जो सामने विराजमान है, सुप्रिय सुश्री दीपिका जी शर्मा, सिक्किम राज्य से, चाइना बॉर्डर जहां आजकल तनाव है, सामने से खड़ी हैं। पर ये वो सेना नहीं है, ये तो शांति का संदेश लाई हैं। मधुर आवाज से वाणी सुख शीतल करूं संसार का संदेशा लाई हैं। हम स्वागत करते हैं परम सम्मानीय सुश्री दीपिका जी का और आपसे आग्रह करते हैं आप वाणी गायन करें। और इधर हम मनीष जी से आग्रह करते हैं अपनी आकर सेवा संभालें। प्रणाम जी।
धनिये न छुड़ायो खिन लाख तन लाले पिया मेरी जीव के जीवन लाख तन लाले पिया मेरे जीव के जीवन सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे बात कहूँ समझाए बात कहूँ समझाए या फंदबाजी रची माया की या फंदबाजी रची माया की तामें सब कोई रया उलझाए तामें सब कोई रया उलझाए सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे आतिया की फांसी लगाई वो भी उल्टी दही उलटाई आतिया की फांसी लगाई वो भी उल्टी दही उलटाई बंद पर बंदा दिए मिलेंगे बंद पर बंदा दिए मिलेंगे सो खोल की महफूज जाए बात कहूँ समझाए बात कहूँ समझाए सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे चौदह भवन एरी अंधेरी झूठ को खेल जुटाई चौदह भवन एरी अंधेरी झूठ को खेल जुटाई प्रागट आशा प्यास पुकारे प्रागट आशा प्यास पुकारे सुख दो साथ पुराए बात कहूँ समझाए बात कहूँ समझाए सुनो रे सत्य के बंजारे कोट से वाक करो नाम निकालो इष्ट चलाओ बढ़ाई कोट से वाक करो नाम निकालो
इष्ट चलाओ बढ़ाए, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, पर अलखन देव लखाई, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। महामत कहे सावा चेत होयो, लोक लाज मारे जाना छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए, लोक लाज मारे जाना छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए, एक आग जो छोटी बुझाए, एक आग जो छोटी बुझाए, दूसरी मोटी लगाई, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाई, श्री महामत कहे साचित होयो, मिलिया है अंकुर आई, महामत कहे साचित होयो, मिलिया है अंकुर आई, झूठी छोटी साची पाए, झूठी छोटी साची पाए, सतगुरु ने जुलझाई, बात कहूँ समझाई, बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामें सब कोई रया उलझाई, तामें सब कोई रया उलझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी, शत शत प्रणाम जी। बहुत सुरीला गाया आपने, स्वर कोकिला हैं आप। बहन दीपिका जी सिक्किम से आप गा रहे थे, आपका बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम है। इसी प्रकार आप आते रहें और हमें सुनाते रहें। बहुत सुंदर साथ प्रसन्न है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, शत शत प्रणाम है। अब सुंदर साथ जी, हम पूर्व की तरफ गए हैं तो वहीं चलते हैं। ईस्ट में ही है कोलकाता, और कोलकाता में
एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मायरा, मायरा जैन, जो आदरणीय श्रीमती सरिता जैन जी की पोती हैं। इन्होंने पहले भी एक बार भजन सुनाया था, तो एक बार हम इन्हें फिर आमंत्रित करते हैं। महाराज श्री 108 महाराज श्री सदानंद जी महाराज की प्रिय शिष्या हैं सरिता जैन जी, और उनकी ये 6 वर्षीय पोती मायरा जैन। आपका स्वागत करते हैं। हाँ, आवाज आ गई है जी, खुल गया माइक, तो आपका स्वागत है। आरंभ करें भजन गाना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। खाना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, दिल तेरा मंदिर है दर्श कब दिखाओगे। खाना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, अब न से पाऊं मैं गम ये ताई का, ना तो अपने भगतों को साथ कब बुलाओगे। काना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, जादू क्या है कर डाला शाम तेरी बनसी ने, प्यारी प्यारी मुरली की तान कब सुनाओगे। काना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, नाचड़ा जग सारा तेरे ही इशारे पर, हम है तेरे दीवाने नात क्या बुलाओगे। खाना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, आकर के नैनों में बस जाओ गोपाला, यूं ही अपने भक्तों को कब तक रुलाओगे। काना अपने चरणों का दास कब बनाओगे, दिल तेरा मंदिर है दर्श कब दिखाओगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत अच्छा गाया मायरा आपने, शाबाश। और सरिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। शायद इसकी माता जी साथ में हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। आपके डायरेक्शंस की आवाज आ रही थी, आगे हो जा पीछे हो जा, जोर से गा, तो अच्छा है। हर बुधवार आपके लिए बेटा समय निश्चित है, हमने पूरे सप्ताह को बांट दिया है। 7 दिन हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हम चाहते हैं संस्कार विकसित हों और विकसित हो रहे हैं, उन्हें देखकर और भी बच्चे प्रेरणा लें। तो इसीलिए आपका दिन बुधवार निश्चित किया गया है। अगले बुधवार को आपसे जरूर सुनेंगे। मायरा को प्रणाम, बहुत अच्छा गाया बेटा, शाबाश। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। अब हम सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। हमारे भैया गोपी जी जो सुप्रीम कोर्ट में सर्विस करते हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण राधे माँ राजश्यामा जी की सर्विस में हैं और हम सबको आनंद देते हैं। आज गोपी जी आपको 2 भजन मैंने थोड़ा रोक लिया, आपको हम सबसे पहले बुलाते हैं। उसका आशय सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा आप देखिए, आप बाद में भी रुकते हैं, मुझे पता है, बच्चों से आपको विशेष लगाव है, आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं बच्चों में और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को एनकरेजमेंट मिले, इसके लिए हमने आपको रोका था। आपको स्वागत है आपका, आपको प्रणाम है। आज का भजन आरंभ करें हमारे भैया गोपी जी। आवाज अनम्यूट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और आज फिर बरसाना का चित्र, इतनी याद आ रही है ठाकुर जी की, बरसाना की, राधा रानी की, दिल करता है उड़ के जाएं, लेकिन जा नहीं पा रहे। लेकिन सखियां अपने मन के भाव
भाव तो ठाकुर जी को सुना ही सकती हैं। तो मिलकर राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए बरसाना धाम को प्रणाम करते हुए एक बार जोर से कह दो, बोलो बरसाना धाम की जय। और ठाकुर जी यही कहते हैं, जन्म करा कुर्बान में बरसाना मेरी जान में, बरसाना मेरी जान में। लख जन्म करा कुर्बान में बरसाना में, बरसाना मेरी जान में, बरसाना मेरी जान में। बरसाने की गलियां प्यारी, बरसाने की गलियां प्यारी, लाडली जू की सखियां प्यारी, लाडली जू की सखियां प्यारी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम वे, मेरा कोटि कोटि प्रणाम वे, बरसाना मेरी जान वे, बरसाना मेरी जान वे, बरसाना मेरी जान वे। और जो लोग बरसाने गया है एक बार दोनों हाथ जोड़ बरसाने की सीढ़ियों को याद करते हुए शीश झुकाऊं पहली पौड़ी, शीश झुकाऊं पहली पौड़ी, महल में जाऊं दौड़ी दौड़ी, महल में जाऊं महल तेरे की शान में, क्या महल तेरे की शान में, बरसाना मेरी जान में, बरसाना मेरी जान में, बरसाना मेरी जान में। और बरसाने में कौन है? रंग रंगीली राधिका प्यारी, रंग रंगीली राधिका प्यारी, संग विराजे छैल बिहारी, संग विराजे छैल बिहारी। मैं तो बिक जाऊं बेदाम वे, मैं तो बिक जाऊं बेदाम वे, बरसाना मेरी जान वे, बरसाना मेरी जान वे, बरसाना मेरी जान वे। लख जन्म करा कुर्बान वे, बरसाना मेरी जान वे, बरसाना मेरी जान वे। परम प्राण धन राधा राधा, परम प्राण धन राधा राधा, रवि लग जाए प्रेम समाधा, सखी लग जाए प्रेम समाधा, मिले चरण रज विश्राम रे, मिले चरणों में विश्राम रे। बोलो बरसाना मेरी जान वे, बरसाना जान वे, बरसाना मेरी जान वे। करा कुर्बान वे, बरसाना
मेरी जान में। बोलो बरसाना बरसाना श्री राधे तेरा बरसाना, बरसाना बरसाना श्री राधे तेरा बरसाना, तेरा बरसाना तेरा बरसाना, तेरा बरसाना तेरा बरसाना, राधे तेरा बरसाना जान बरसाना मेरी जान। बोलो राधा राधे, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाना धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की सबको जय। प्रेम प्रणाम, राधिका को जी, जी। राधे राधे। प्रणाम जी प्रणाम, राधे राधे। श्री राधा रानी के दरबार में आपने पहुंचा दिया। आपके पीछे दिखाई दे रहा है, अवलोकित हो रहा है वो बरसाना धाम। ये उसकी एक इमेज है, वास्तव में भी जरूर वहां दर्शन करेगा सुंदर साहब। तो आपको प्रणाम करता हूँ प्रत्येक दिवस की तरह। कैलाश जी आपको भी शत शत प्रणाम करते हैं। और सुंदर साहब जी आगे बढ़ते हैं। आज हम आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी बहन शुक्ला आनंद जी को। शुक्ला आनंद जी ने पिछले सप्ताह भी अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई थी। बहुत ही आनंद आया था। आप भागवत कथाकार हैं और बहुत ही सरल और मधुर स्वर में आपने भजन सुनाया। तो आपको आमंत्रित करते हैं, प्रणाम करते हैं। लाजपत नगर दिल्ली से आप हैं, तो आपका स्वागत। आरंभ करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, चरण सनम मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री बरसाना वास। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को, तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को, झुका कर देख मस्तक को। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। जय राधे 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 राधे
राधे, जय राधे 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 राधे। जय श्यामा 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 श्यामा, जय श्यामा 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 श्याम श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्यामा। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। जय राधे 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 राधे, जय श्यामा 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 श्यामा। जय राधे 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 राधे, जय श्यामा 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 श्यामा। जय श्यामा 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 श्यामा, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको। नया रास्ता दिखा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, नया रास्ता दिखा देगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय श्यामा 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 श्यामा, जय श्यामा 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 श्यामा। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। भरोसा है अगर सच्चा, भरोसा है अगर सच्चा, उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा, भरोसा है अगर सच्चा, उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। ये अर्शों पर बिठा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, ये अर्शों पर बिठा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण
राधा प्यारी की। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय श्याम 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 श्याम, जय श्याम 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 श्याम, जय श्याम 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 श्याम। ये अर्शों पर बिठा देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्याम प्यारी की। करूं महिमा चरण रज की, नहीं है दासी की हस्ती। करूं महिमा चरण रज की, नहीं है दासी की हस्ती, नहीं है दासी की हस्ती। ये कृष्णा से मिला देगी चरण रज राधा प्यारी की, सांवरिया से मिला देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्याम प्यारी की। जय राधे 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 राधे, 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 जय श्याम 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 श्याम, जय श्याम 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 श्याम, जय श्याम 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 श्याम। राधा रानी लाडली सरकार की जय, बरसाने वाली हमारी प्यारी लाडली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रणाम। प्रणाम जी, शत शत प्रणाम है आपके चरणों में। चरण रज राधा रानी की। हमने देखा है जीवन में चमत्कार होते हुए कि किस प्रकार राधा रानी की चरण रज से क्या क्या होता है। आपकी सुंदर आवाज, कोमल आवाज, मधुर आवाज से पता लग जाता है कि आप भागवत कथाकार हैं। बहुत ही सहज रूप से आपने श्री राधा रानी को याद किया और हमको याद दिलाया। आपको शत शत प्रणाम करता हूं। और इसी प्रकार सप्ताह में एक बार आप हमें समय देते रहें। सुंदर साथ गदगद होता रहेगा, आनंदित होता रहेगा। आपके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। और सुंदर साथ जी, हम प्रयास जो कर रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि जो पहले गाते हैं हम उन्हीं को ही चांस देते हैं। हम दायरा बढ़ा रहे हैं अपना, और उसी दायरे के अंतर्गत आज पहली बार आप सुनने जा रहे हैं हमारे भैया राजेंद्र सिंह जी पुंडीर, जिनको हमने पहले सुना है, आपने शायद ना भी सुना हो, तो आज उनकी मधुर आवाज सुने। शेरपुर धाम में बहुत सेवा करते हैं भैया, वहाँ भजन भी आप गाते रहे और भी स्थानों पर हमारे साथ एक बार यात्रा में भी गए थे, मुझे याद है पद यात्रा में। तो आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी पुंडीर का स्वागत, आपको प्रणाम। भैया आरंभ करें अपना भजन। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही। ओके, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा। धनी है मेहरबान है सोई रूहों को जगाया है तुमने, है सोई रूहों को
जगाया है तुमने, छुपा भेद था जो बताया है तुमने, है फिर भी क्या पर्दा ये बतलाइएगा, है फिर भी क्या पर्दा ये बतलाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा, धनी है मेहरबान। लाखों मुसीबत भी आए तो क्या है, लाखों मुसीबत भी आए तो क्या है, धनी भी तो संग अपने आए यहाँ है, ईमान से अपने न गिर जाइएगा, ईमान से अपने न गिर जाइएगा, यकीन लाइएगा, यकीन लाइएगा, धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा, धनी है मेहरबान। है साहिब की साहिबी समझना भी मुश्किल, है साहिब की साहिबी समझना भी मुश्किल, उन्होंने बनाया हमें अपने काबिल, हकीकत से ना तुम बहक जाइएगा, हकीकत से ना यूं बहक जाइएगा, संभल जाइएगा, संभल जाइएगा, धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा, धनी है मेहरबान न घबराइएगा, सदा राज श्यामा कहे जाइएगा, धनी है मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागत है पुंडीर जी आपका, बहुत अच्छा गाया आपने, आपने मेरी यादें ताजा कर दी। 1998 में हम दिल्ली से शेरपुर पैदल पद यात्रा पे गए थे, याद होगा आपको भी। आज से लगभग 22 वर्ष पुरानी बात है वो, और हमारे मुकेश मेहता जी थे उसमें, साथ में हमारे राकेश चराया जी थे, विजय चराया जी, श्याम तनेजा जी। और जब सुंदर साथ चल चल के थक जाता था तो वहां बैठ के भजन गाते थे, और ऐसे भजनों से थकावट उतरती थी। क्या आनंद था वो आज याद आ गया मुझे 22 वर्ष बाद। धनी की मेहर है ये, और सत्य में धनी साथ हैं तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और अंत में सुंदर साथ जी जिस प्रकार प्रत्येक दिवस हमें आनंद में डुबोने, आनंद के सागर में डुबोने हमारे बड़े भैया श्री आनंद जी लमीछाने जी, जो प्रत्येक दिवस आते हैं, हम सबको आनंद में डुबोते हैं, और उनका मैं स्वागत करता हूं। आज 10 मिनट के करीब है, 2 भजन भी हो सकते हैं आनंद जी, कोई ऐसा नहीं कि एक ही बोलना है। आज 2 भजन भी गा सकते हैं, आपकी इच्छा है, 1 गाएं 2 गाएं, आप जो भी गाते हैं सुंदर साथ आनंद में ही डूब जाता है। तो आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, और आरंभ करें। प्रत्येक दिवस की तरह कोरोना को भगाते हैं, चलिए मुस्कुराते हैं, आनंद जी गाते हैं,
और सारा सुंदर साथ नाचता है, आनंद में सराबोर हो जाता है। तो प्रणाम करता हूँ, आनंद जी को आरंभ करें। प्रणाम जी, प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी, मनीष भैया ने मुझे 2 भजन के लिए आग्रह किया है, तो एक भजन शुरुआत में मैं गाना चाहूंगा, जिसमें हम नाचेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे बैठ के, और दूसरे वाले भजन में हम फिर सिराज जी के भजन में हम नाचेंगे। तो आइए सब मिल के हम भजन श्रवण करें, सब तालियों में साथ हैं। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक राधा 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 एक मीरा मीरा मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, मीरा मीरा, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खोवे थी वो गोविंद, मीरा हाथ बिछाया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो,
अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक राधा 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 एक मीरा मीरा मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन, सगम धप पधम परे मगर गर सन रे, सारे गरे गम गम पम पम पद सारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन, राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई चेतन, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की दासी, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक जीत न मानी एक हार न मानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहने बोलो, एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक बरस दीवानी, दीवानी 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 मीरा दर्श दीवानी, राधा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 मीरा दर्श दीवानी, राधा प्रेम दीवानी, मीरा दीवानी मीरा दीवानी, मीरा दीवानी राधा दीवानी, दीवानी मीरा दीवानी, दीवानी मीरा दीवानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मीठी मीठी मेरे सांवरे की, मुरली बाजे देखो मुरली बाजे, कर श्याम
की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की पैया, पकड़ी पकड़ी पकड़ी, पकड़ी राधे जी की पैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, छम 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 छम, छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, नाच रे कन्हैया देखो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे, देखो नाचे सागे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
देखो 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 ना, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, शान है या जान है या देखो सारी गाँव की। ओ राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने इबड़े माहिरा के, इबड़े माहिरा के, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे सुंदर साथ को नचाने वालों की भी जय। बच्चों से लेकर बड़ों पर सब पर कृपा राधा की बरसाने वालों की भी जय। आनंद जी को शत शत प्रणाम करता हूँ। क्या आनंद रहा, छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर बूढ़े सभी नृत्य कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो शत शत प्रणाम करता हूँ आनंद जी आपको। प्रत्येक दिवस की तरह अब तो अभ्यास हो गया है हमें कि जब तक आपकी आवाज ना सुने, आपका भजन ना सुने, लगता है दिन पूर्ण नहीं हुआ। तो सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार आज पूरा हुआ है और इसी प्रकार हमारा जीवन भी श्री राजीव महाराज के चरणों में समर्पित होता रहे। आज हमारे पास कुछ विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं हमारे नए परिवार में, जो नए जुड़े हैं, उनमें श्री पंडित श्री देवराज जी महाराज हैं। आपका प्रवचन जल्दी ही होगा। हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं। शालू गोयल जी काठमांडू से हैं, योगेश मेहता जी, विनोद शर्मा जी, विजय कुमार जी, वीना चुग जी, आपको शत शत प्रणाम करते हैं। पंडित जी जल्दी ही आपका प्रवचन सारा सुंदर साथ सुनेंगे, आपको प्रणाम है। सुमन गोयल जी शादरा से जुड़ी हैं, सुगम चंद जी गर्ग, आपको प्रणाम करते हैं। शिल्पी धूड़िया जी हैं, शशि टुटेजा जी हैं, शशिकांत जी सिंगल, सीमा जी प्रणामी, सीमा जी कुमरा, सलोनी प्रणामी, साध्वी चित्रा जी को प्रणाम, सचिन मिगलानी, रीटा जी प्रणामी जयपुर से, आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। रंजना जी सिलीगुड़ी से हैं, हमारी रंजना दीदी दिल्ली से हैं, रंजना जी गिलोत्रा, राजेंद्र सिंह जी पुंडीर, आपका स्वागत। श्रीमती राज कुकरेजा जी हैं, प्रीति मिश्रा जी यूएसए से, रोज की तरह आपका स्वागत। प्रभा आंटी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। भैया पवन मिड्डा जी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पार्वती मिंडा जी हैं, नीलम प्रणामी जी हैं, नवीन गोयल जी का परिवार, आपको शत शत प्रणाम करता हूं भैया। दोनों भजनों में नृत्य किया। ज्यादातर लोग पहले भजन सुन रहे थे, लेकिन भाभी जी पहले में भी नृत्य कर रही थी, बहुत अच्छा नृत्य था, आपको शत शत प्रणाम करता हूँ भाभी जी। फिर मेनुका जी हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। मायरा जैन छोटी सी बच्ची अभी तक है, आरंभ से लेकर अब तक, उनको प्रणाम करते हैं। सविता जैन जी को, मनोज प्रणामी, कुसुम अग्रवाल जी, हमारी कुसुम मित्तल जी, और छोटी सी ये बच्ची छोटी राधिका, इसको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा नृत्य करती है ये। किरण पोदार जी काठमांडू से हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय किरण दिलबागी जी हैं, आपको प्रणाम करता है सुंदर साथ। श्री आदरणीय श्री जीएल तनेजा जी, हमारे गिरधारी लाल जी तनेजा, आपको शत शत प्रणाम करते हैं। बीरपाड़ा से गोपी चंद जी अग्रवाल हैं, आपको प्रणाम है जी। अरुण जी हैं, अंकित मेहता, आनंद गोयल जी, आलोक जी, सभी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हुआ आनंद जी के पास वापस आ गया हूँ। आनंद जी को शत शत प्रणाम, और आनंद जी को लाने वाले हमारे बड़े भैया प्रकाश जी को पुनः प्रणाम। सुबह फिर मिलेंगे सुंदर सा जी मेहर सागर में, सुबह से शाम, शाम से सुबह, यही जीवन है, आनंद ही आनंद है। आपको श्री राजीव महाराज का ये आनंद सबको मिलता रहे। शत शत प्रणाम करते हुए आज विदाई लेते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे मेहर सागर में।
सभी सुंदर साथ को शत शत प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।